तो हेलो स्टूडेंट, क्या हाल चाल। आशा करता हूं ठीक ठाक होंगे। मैं आपका विकास सर पार्ट्स ऑफ स्पीच का चौथा पार्ट लेकर आ गया हूं, जिसका नाम है एडवर्ब। आज हम एडवर्ब पढ़ने वाले हैं और उसके टाइप्स पढ़ने वाले हैं। तो चलिए देरी ना करते हुए हम एडवर्ब स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली मैंने एडवर्ब आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच में भी बताया था एडवर्ब क्या होते हैं। तो मतलब जो वर्ब होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं, उन्हीं को क्या करते हैं मतलब मॉडिफाई, मतलब उनको क्या करते हैं, विशेषता बताते हैं। ठीक है, जैसे कि डेफिनेशन से क्लियर करते हैं। जैसे बोल रहा है कि एडवर्ब वह शब्द होता है जो किसी वर्ब, एडजेक्टिव या दूसरे एडवर्ब की विशेषता बताता है। ठीक है, जैसे यह बताता है कि कैसे, कब, कहां, कितनी मात्रा में कोई काम हुआ है। जैसे कहने का मतलब है एडवर्ब मतलब वर्ब का ही एक पार्ट होता है, वर्ब को ही मतलब दिखाता है, मतलब वर्ब को शो करता है। मतलब एडवर्ब कहने का मतलब है कि मतलब कब, कैसे और कहां हुआ है, मतलब ये शो करता है, टाइम शो करता है। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल से जैसे राम रन फास्ट, मतलब राम रन फास्ट मतलब राम बहुत तेज दौड़ता है। ठीक है, तो इसमें जो रन्स जो है, रन्स वो क्या है, एक वर्ब है। ठीक है, ठीक। तो रन, राम जो है रन मतलब रनिंग जो कर रहा है वो कैसा कर रहा है, फास्ट कर रहा है। मतलब यही बेसिकली क्या हुआ कि वर्ब का क्या क्वालिटी बताया। ठीक है, तो ये क्या किया, कैसा दौड़ रहा है, मतलब ये एक फास्ट दौड़ रहा है या स्लो दौड़ रहा है, मतलब इस टाइप में क्या किया इसने, रन फास्ट शो किया है। तो इसमें यह बता रहा है कि यह फास्ट बताता है कि राम कैसा दौड़ रहा है। ठीक है, सेम ऐसे ही जैसे कि इसमें सी कैम यस्टरडे, मतलब इसमें उसने टाइम बताया। ठीक है, कि जैसे वो कल आएगी। ठीक है, कल जैसे क्या होगा, यस्टरडे आ रहा है ना, कल आई थी। ठीक है, तो यस्टरडे ये बताता है कि कब आएगी, मतलब ये टाइम बता रहा है, इसमें टाइम शो कर रहा है। ये बता रहा है कि वो कब आएगी, आई थी या आई जाएगी, सॉरी। ठीक है, जैसे अब तीसरा एग्जांपल जैसे क्या बोल रहा है, ही इज वेरी स्मार्ट। ठीक है, ही इज वेरी स्मार्ट यानी उसका एक मैनर बता रहा है, मैनर मतलब उसकी आदत कैसी है। ठीक है, उसका गुण कैसा है। ठीक है, तो वो बता रहा है कि जैसे कि वेरी, वेरी जो है एडजेक्टिव स्मार्ट की विशेषता बताता है। जैसे स्मार्ट, स्मार्ट मतलब स्मार्ट का मतलब होता है कि बहुत, मतलब तेज, इंटेलिजेंट, मतलब इस टाइप के वर्ड्स। तो उसमें क्या, जब वेरी को जोड़ दिया गया तो थोड़ा उसको और क्या किया, बढ़ा चढ़ा के बता दिया कि वो बहुत ही क्या है, स्मार्ट है। ठीक है, तो स्मार्ट बेसिकली क्या है, स्मार्ट की विशेषता बता रहा है जो वेरी, सब वेरी जो है। ठीक है, तो ऐसे ही वर्ड्स जो होते हैं, जैसे कि इसमें जो और फास्ट हो गया, जैसे इसमें वर्ड आते हैं क्विकली आता है, स्लोली आता है, फास्टली आता है। ठीक है, इस टाइप के वर्ड्स क्या होते हैं, सॉरी एडवर्ब कहलाते हैं। जैसे रन फास्टली, रन क्विकली। ठीक है, गो गो इजली, सॉरी वेरी वेरी फास्ट एंड गो इजली। ठीक है, इस टाइप के शब्द ज्यादातर क्या होते हैं, एडवर्ब होते हैं। ठीक है, तो अब आई थिंक आपको एडवर्ब क्लियर हो गया होगा। तो अब हम आगे चलते हैं। जैसे ये भी क्या है, इसमें एक झलक इसको भी देख लेते हैं। जैसे इसमें क्या बोल रहा है कि मॉडिफाई ए वर्ब, मतलब वर्ब को ही क्या करता है, ये मॉडिफाई करता है। ठीक है, एन एडजेक्टिव, जैसे मॉडिफाई करने का मतलब है कि जैसे मैंने यहां पे क्या लिखा, रन्स, जैसे मैंने स्टार्टिंग में पढ़ाया रन। ठीक है, तो रन मैंने बोल दिया, जब मैंने क्या, रन फास्टली, तो ये बेसिकली क्या किया, वर्ब को मॉडिफाई तो किया है। मतलब ये रन, रन का मतलब दौड़ रहा है, दौड़ना। ठीक है, तो जब मैंने उसमें लिख दिया फास्टली, तो तेज दौड़ना, मतलब यही क्या किया, वर्ब को क्या किया और मॉडिफाई कर दिया। ठीक है, जैसे मैंने कोई जैसे हमारे कोई कार्स लेते हैं, ठीक है, बाइक लेते हैं। ठीक है, तो हमको उसमें कुछ डिजाइनिंग पसंद नहीं आती है। ठीक है, तो सेम उसमें हम लोग क्या करते हैं, मॉडिफाई करते हैं, कुछ चेंजेस करते हैं। ठीक है, सेम वैसे ही एडवर्ब का काम होता है, वर्ब को क्या करना, मॉडिफाई करता है। ठीक है, जैसे इसमें रन फास्टली हो जाएगा, जैसे रन रन स्लोली हो जाएगा। ठीक है, इट ईटिंग क्विकली हो जाएगा, ईटिंग क्विकली हो जाएगा। बस यही एडवर्ब होता है, इससे ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे वही लिखा है, द गर्ल्स लाफ लाउडली। ठीक है, द एंट्स इज रियली स्मॉल, स्मॉल ये क्या है, स्मॉल हो गया। ठीक है, ए अराइव्ड लेट टू वर्क। ठीक है, बेसिकली यही होते हैं एडवर्ब। तो आई थिंक मतलब एडवर्ब और आपको बेहतर तरीके से क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं इसके टाइप्स पे। अब
थोड़ा टाइप्स के बारे में इसके डिस्कस कर लेते हैं। बेसिकली ये 3 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है सिंपल एडवर्ब, दूसरा होता है रिलेटिव एडवर्ब और तीसरा होता है इंट्रोगेटिव एडवर्ब। ठीक है, बेसिकली यही 3 टाइप्स होते हैं। और सिंपल एडवर्ब को फर्दर हम क्या करते हैं 6 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जिसका क्या नाम है, पहला एडवर्ब ऑफ टाइम, ठीक है, और सेकंड है एडवर्ब ऑफ प्लेस, ठीक है, एडवर्ब ऑफ नंबर और एडवर्ब ऑफ मैनर, ठीक है, और फिफ्थ जो है एडवर्ब ऑफ डिग्री, ठीक है, और 6 जो है एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन और 7 जो है एडवर्ब ऑफ नेविगेशन। सॉरी 6 में नहीं 7th में डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या होते हैं, टाइप्स होते हैं। बेसिकली 3 टाइप्स होते हैं इसके, और सिंपल के भी 7 टाइप्स होते हैं। ठीक है, तो हम इन्हीं को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो थोड़ा इसको और हम डीपली क्या करते हैं, नॉलेज लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सिंपल एडवर्ब। सिंपल एडवर्ब होता क्या है? तो सिंपल एडवर्ब इज ए सिंगल वर्ड दैट मॉडिफाई ए वर्ड। मतलब कहने का मतलब है कि ये एक सिंपल वर्ड होता है, ठीक है, और अ सिंगल वर्ड होता है दैट मॉडिफाई, मतलब ये क्या करता है, एक सिंगल वर्ड होता है, ठीक। और मैंने बताया कि जो एडवर्ब होते हैं वर्ब को मॉडिफाई करते हैं, तो एक सिंगल वर्ड क्या करेगा, वर्ब को मॉडिफाई करता है, उसी को हम क्या करते हैं, सिंपल एडवर्ब कहते हैं। ठीक है, ये उसके मैंने टाइप्स बता रखे हैं आपको, ये उसके टाइप्स मैंने पहले ही पढ़ाया। ठीक, अब पढ़ते हैं। ठीक है, अब एडवर्ब ऑफ टाइम, मतलब जो हमने सिंपल एडवर्ब पढ़ी थी उसके टाइप्स के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो एडवर्ब ऑफ टाइम क्या होता है? तो एडवर्ब ऑफ टाइम मतलब टाइम से रिलेटेड इसमें कुछ ना कुछ चेंजेस होगा, मॉडिफाई होगा। ठीक है, तो जैसे इसमें बोल रहा है काम कब हुआ, ये बताता है। मतलब इसमें मैंने बताया ना कि टाइम से रिलेटेड बताएगा, तो टाइम मतलब इसमें काम कब हुआ, सुबह हुआ या शाम को हुआ या दोपहर में हुआ, कैसे हुआ, किधर हुआ, कहां नहीं हुआ, ठीक है, एडवर्ब ऑफ प्लेस हो जाएगा वो। ठीक है, तो इसमें कब होगा, सुबह होगा, शाम होगा, ये सारी चीजें इसमें आती हैं। जैसे एग्जांपल में क्या बोल रहा है कि आई विल कम टुमारो, ही अराइव्ड लेट। इसमें 2 एग्जांपल है, आई विल कम टुमारो, मैं कल आऊंगा। ठीक है, तो ये बोल रहा है, इसमें बोला क्या मतलब, इसमें टाइम शो किया, वो कल आएगा। ठीक है, और सेम वैसे ही अराइव्ड लेट, वह देर से पहुंचा। ठीक है, इसमें दोनों में क्या किया, दोनों में टाइम दिखाया है। टाइम मतलब, टाइम कहने का मतलब वो तो कल आएगा, कल एक तो टाइम शो किया, और इसमें अराइव्ड लेट मतलब वह लेट पहुंचा। ठीक है, 2 इसमें चीजें शो किया। ठीक है, इसमें तो बता रहा है कि वो लेट पहुंचा है। ठीक है, और दूसरा क्या बोल रहा है कि वो कल आएगा, तो दोनों में टाइम हुआ। तो ये एडवर्ब ऑफ टाइम यही टाइम से रिलेटेड क्या करता है, टाइम से रिलेटेड वर्ड्स को क्या करता है, मॉडिफाई, एडवर्ब्स को मॉडिफाई करता है। बेसिकली यही होता है एडवर्ब ऑफ टाइम। ठीक है, अब इसका दूसरा पार्ट पढ़ते हैं। दूसरा पार्ट क्या बोल रहा है कि एडवर्ब ऑफ प्लेस क्या होता है। एडवर्ब ऑफ प्लेस क्या बोल रहा है कि अब जैसे ही एडवर्ब ऑफ प्लेस, प्लेस का मतलब क्या होता है, स्थान, स्थान से ही कुछ रिलेटेड वर्ड्स क्या करेंगे, वर्ब को मॉडिफाई करेंगे। ठीक है, उन्हीं को हम क्या करते हैं, एडवर्ब कहते हैं। जैसे कि काम कहां हुआ, काम कहां हुआ, अब जहां भी काम होता है, मान लीजिए अगर कहने को कहा जाए तो अगर गोरखपुर पड़ रहा ना, तो ये एक मतलब प्लेस तो है, स्थान तो है। ठीक है, तो काम कहां, और मतलब मैंने कहा कि गोरखपुर काम हुआ, तो एक मतलब गोरखपुर काम हुआ एक प्लेस ही तो है। ठीक है, तो सेम वैसे वर्ड्स जो होते हैं, उन्हीं वर्ड्स को हम क्या कहते हैं, एडवर्ब ऑफ प्लेस कहते हैं। ठीक है, जैसे यहां पे भी काम कहां हुआ ये बताता है, जैसे कि कम हेयर, ठीक है, यहां पे आओ, सॉरी यहां आओ। ठीक है, और यहां दूसरा एग्जांपल क्या बोला, दे लुक्ड आउटसाइड। ठीक है, बाहर, उन्होंने जैसे कल बोला, उन्होंने बाहर देखा, दे लुक्ड आउटसाइड, उन्होंने बाहर देखा, मतलब जो देखने का काम हुआ है बाहर हो रहा है। ठीक है, बाहर देख रहे हैं। ठीक है, इस टाइप में एडवर्ब ऑफ प्लेस कहा जाता है। ठीक है, तो आई थिंक एडवर्ब ऑफ प्लेस आपको क्लियर हो गया होगा। अब तीसरे पार्ट पे चलते हैं, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी और नंबर्स। अब इसमें देखिए नंबर्स और फ्रीक्वेंसी जोड़ रहे हैं। ठीक है, नंबर्स क्या होता है, मतलब कितने टाइम्स वर्ब काम कर रहा है, काम नहीं कर रहा है, मतलब नंबर्स पे डिपेंड होता है। ठीक है, जैसे बोल रहा है कि एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी काम कितनी बार होता है ये बताता है। ठीक है, मतलब 1 बार हुआ है या 2 बार हुआ या 3 बार हुआ या 4 बार हुआ है। ठीक है, नंबर्स ऑफ डिपेंड करता है। ठीक है, ये नंबर्स पे शो करता है। जैसे कि एग्जांपल में क्या बोल रहा है कि ही ऑलवेज हेल्प मी। ठीक है, उसने मेरी ही ऑलवेज हेल्प मी, वो हमेशा मेरी मदद करता है। ठीक है, तो वो कहने का मतलब है मिनिमम थोड़ी है, मैक्सिमम, मतलब ये लॉट ऑफ क्या करता है, लॉट ऑफ
सॉरी मैनी मैनी टाइम्स क्या करता है, वो हेल्प करता है, मतलब कोई काउंट नहीं है, मतलब हमेशा वो मेरी मदद करते रहता है। इसमें मतलब एक दो तीन नहीं, बहुत सारे, मतलब जब भी जरूरत पड़ता है तब भी वो मेरी मदद करते रहता है, ठीक है। तो इसमें क्या बेसिकली क्या किया कि मतलब एक नंबर्स को शो किया, मतलब नंबर्स कितनी बार वो मेरी मदद कर रहा है। जैसे वही सी समटाइम्स कुक फूड, वो कभी कभी मेरे लिए क्या करती है, खाना बनाती है, ठीक है। तो कभी कभी ये क्या कर रहा है, टाइमिंग शो कर रहा है, और जो आज नहीं बनाई तो कल बना देगी, ठीक है, परसों नहीं बनाई, एक दिन मतलब गैप करके बना रही है। तो वो नंबर्स सब तो हैं, नंबर्स तो ही शो कर रहे हैं, ठीक है। तो इस टाइप के वर्ड्स जो आते हैं, ठीक है, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी या एडवर्ब ऑफ नंबर्स कहते हैं, ठीक है। आई होप आपको एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ नंबर क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं चौथे टॉपिक पे। चौथे टॉपिक क्या है हमारा, एडवर्ब ऑफ मैनर। मैनर, मैनर से रिलेटेड आता है भाई, मैनर्स, कैसा मैनर है आपका, ठीक है, इस टाइप की क्या करता है, शो करता है। जैसे कि जैसे बोल रहा है कि एडवर्ब ऑफ मैनर काम कैसे हुआ है, यह बताता है। जैसे कि क्या बोल रहा है कि सी सिंग्स ब्यूटीफुली, मतलब उसने जो काम किया है, उसने जो काम किया है वो कैसा किया है, ब्यूटीफुली, मतलब अति सुंदर किया है। क्या किया है, अति सुंदर किया है। जैसे वह उसने जो गाना गाने का काम को जो किया है वो बहुत सुंदर किया है, ठीक है। तो ये मैनर्स तो है। जैसे मान लिया, मैनर्स कहने का मतलब है कि आप अपने बड़ों का अगर पैर छूते हैं तो वो क्या कहा जाता है कि वो मैनर्स तो है भाई, बड़ों का पैर हमेशा छुओ, वो मैनर्स ही तो शो कर रहे हैं। सेम उसी तरह ही इसमें क्या है, जो सिंगिंग जो गाना गाया जा रहा है वो ब्यूटीफुली गाया गया है। तो एक मैनर्स तो है, मतलब एक पॉजिटिव वे, मतलब एक अट्रैक्टिव वे में गाया गया है, तभी तो वो क्या, मतलब कहने का मतलब वो तो मैनर कहलाया है। अगर मान लीजिए अगर हम रूटली गाएं तो वो मैनर्स थोड़ी होगा, ठीक है। अब जैसे बोल रहा है कि ही वर्क्स हार्ड, इसमें भी क्या, मतलब वह काम बहुत, वो सॉरी वो बहुत कड़ी मेहनत करता है, ठीक है। तो इसमें मेहनत क्या कर रहा है, वर्क जो है, वर्क काम, वो कैसा किया जा रहा है, ठीक। देखिए वर्क्स जो, इसको भी मॉडिफाई किया, हार्ड किया, तो कड़ी मेहनत किया जा रहा है, कड़ी मेहनत या मतलब बहुत मेहनत किया जा रहा है, ठीक है। तो इस टाइप के वर्ड्स क्या करते हैं, एडवर्ब ऑफ मैनर्स, मैनर्स को क्या करते हैं, शो करते हैं, उन्हीं को हम क्या करते हैं, एडवर्ब ऑफ मैनर कहते हैं, ठीक है। तो आई होप एडवर्ब ऑफ मैनर भी आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक। अब चलते हैं पांचवें पार्ट पे। पांचवें टाइप पे एडवर्ब ऑफ डिग्री। डिग्री डिग्री का मतलब होता है क्वांटिटी, डिग्री का मतलब होता है क्वांटिटी। जैसे क्या बोल रहा है कि एडवर्ब ऑफ डिग्री काम या क्वांटिटी की मात्रा, लेवल बताता है, ठीक है। जैसे कि आई एम वेरी हैप्पी, क्या, मैं बहुत खुश हूं। इसने क्या किया, मतलब क्वांटिटी बताया, मैं तो मतलब बहुत ज्यादा खुश हूं, क्या हूं, बहुत ज्यादा खुश हूं। तो इस टाइप के वर्ड्स क्या करते हैं, इस टाइप के वर्ड्स को हम क्या करते हैं, एडवर्ब ऑफ डिग्री करते हैं। जो क्या करते हैं, ऐसे वर्ड्स जो क्या करते हैं, वर्ब को क्या करते हैं, मॉडिफाई करते हैं। ऐसे अगर वर्ड्स मॉडिफाई करते हैं वर्ब को, हम उन्हीं को क्या करते हैं, एडवर्ब ऑफ डिग्री कहते हैं, ठीक है। जैसे कि दूसरा एग्जांपल क्या बोल रहा है कि द वाटर इज टू कोल्ड, वो उसका क्या बता रहा है कि लेवल बता रहा है, क्वांटिटी बता, सॉरी लेवल बता रहा है उसका, कैसा है पानी, तो बहुत ज्यादा क्या है, ठंडा है, क्या है, बहुत ज्यादा ठंडा पानी जो है वो बहुत ज्यादा ठंडा है, ठीक है, ये बताने की कोशिश कर रहा है। तो वो उसका लेवल ही तो हुआ, ठीक है। जैसे हम भी कोई गेम खेलते हैं, ठीक है, तो उसमें लेवल्स रहते हैं, ठीक है। तो ये लेवल्स हार्ड हैं, ये मतलब इजी हैं, इस टाइप का आता है। तो मतलब कहने का मतलब गेम का लेवल बता रहा है कि कैसा गेम है, ठीक है, हार्ड हो या इजी है, ठीक है। जैसे जैसे हम लेवल को लेवल अप करते हैं तो इजी से हार्ड की तरफ मूव करते हैं। सेम उसी तरह इसमें देखिए वाटर जो है, ये इसमें क्या बता रहा है, लेवल बता रहा है कि वाटर की लेवल क्या है, गुड है, सॉरी कोल्ड है या हॉट है। तो इस टाइप के वर्ड्स जो क्या करते हैं, वर्ब को मॉडिफाई करते हैं। इस टाइप के वर्ड्स जो वर्ब को मॉडिफाई करते हैं, उन्हीं को हम क्या करते हैं, एडवर्ब ऑफ डिग्री कहते हैं। अब आ गया मतलब हमारा सिक्स पार्ट क्या बोल रहा है कि एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन एंड नेगेशन। अफर्मेशन एंड नेगेशन का मतलब हाँ या ना, इसमें मतलब सिर्फ हाँ या ना होता है, ठीक है। जैसे बोल रहा है कि अफर्मेशन एंड नेगेशन एडवर्ब, ये दोनों सेम होते हैं, ठीक है, ये बात ध्यान देना, ठीक है। हाँ या ना का भाव बताता है, जैसे कि हाँ या ना का भाव बताने वाले वर्ड्स क्या कहलाते हैं, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन कहलाते हैं, ठीक है, या नेगेशन कहलाते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल में ही विल सर्टेनली कम हियर, वह यहां जरूर आएगा, क्या बोल रहा है कि वह यहां जरूर आएगा, मतलब कहने का मतलब हाँ या ना, मतलब वो कॉन्फिडेंटली बोल रहा है कि हाँ वो जरूर आएगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि इसने क्या किया, हाँ सो किया, ठीक है। जैसे आई डू नॉट एग्री,
मैं सहमत नहीं हूं, तो इसमें नहीं, तो कहने का मतलब है ऐसे वर्ड्स जो होते हैं क्या होते हैं, वो हमारे एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन या नेगेशन कहलाते हैं, ठीक है, जिसमें हाँ या ना में क्या हो जवाब होता है, ठीक है। तो ऐसे वर्ड्स को हम बेसिकली यही कहते हैं। तो आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। अब हमारा आता है रिलेटिव एडवर्ब। क्या होता है रिलेटिव एडवर्ब? जो हमारे तीन तीन मेजर टाइप्स थे, जो हमारे सिंपल्स थे, सिंपल्स तो आपका क्लियर हो गया, ठीक है। अब आगे हम पढ़ते हैं रिलेटिव एडवर्ब क्या होता है। रिलेटिव एडवर्ब क्या बताता है? जैसे रिलेटिव एडवर्ब दो क्लोज को जोड़ता है और रिलेशन बताता है, मतलब कहने का मतलब दो क्लोज को जोड़ेगा, ठीक है, दो क्लोज को आपस में क्या करता है, कंबाइन करता है, फिर उसके बीच बीच का रिलेशन बताता है कि रिलेशन कैसा है। जैसे रिलेटिव, रिलेटिव का ही मतलब होता है रिलेशन, ठीक है, इसे पता कर लेना, रिलेटिव का मतलब होता है रिलेशन, ठीक है। तो मतलब दो क्लोज को क्या करता है, कंबाइन करता है और उनके बीच का रिलेशन बताता है, ठीक है। जैसे दिस इज द प्लेस वेयर आई लाइव, कहने का मतलब देखिए ये एक क्या हुआ, दिस इज द प्लेस वेयर आई लिव, मतलब दो सेंटेंस को क्या किया, कंबाइन किया, आई लिव एंड वेयर दोनों को क्या किया, कंबाइन कर दिया, ठीक है। तो कहने का मतलब है दिस इज द प्लेस, यह वह जगह है जहां मैं रहता हूं, ठीक है। तो दो वर्ड्स को क्या किया, बेसिकली कंबाइन किया और दोनों के बीच में क्या रिलेट किया, ठीक है। तो आई नो द टाइम वेन ही कैम, मैं वह टाइम जानता हूं जब वो आया था, ठीक है, मैं वह टाइम जानता हूं जब वह आया था, ठीक है। तो दोनों में क्या, वह आया था वह टाइम मैं जानता हूं, दोनों के बीच में क्या किया, रिलेट किया, ठीक है। तो यही था बेसिकली रिलेटिव एडवर्ब, यही होता है जो दो क्लोज को जोड़ेगा फिर उसके बाद में उसका रिलेशन, बस इसमें इतना ही पता करना है, ठीक है। अब चलते हैं इसके लास्ट टॉपिक पे जिसका नाम है इंट्रोगेटिव एडवर्ब। इंट्रोगेटिव का मतलब आपको समझ ही गए, इंट्रोगेटिव का मतलब होता है क्वेश्चंस, क्वेश्चंस से रिलेटेड आएगा, ठीक है। तो इंट्रोगेटिव एडवर्ब क्वेश्चन पूछने में यूज होता है, मतलब कहने का मतलब इंट्रोगेटिव एडवर्ब वह एडवर्ब होता है जो क्वेश्चन पूछने में यूज होता है। जैसे कि एग्जांपल, व्हाई आर यू सो सैड, ठीक है, तुम क्यों उदास हो, ठीक है। तो दूसरा क्या हो, इसमें वाई आर यू सो सैड, मतलब इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्यों तुम उदास हो, काहे उदास हो, किस तरह उदास हो, क्यों, कैसे, ठीक है। इसमें इस टाइप के क्वेश्चन जैसे ही पूछे जाते हैं कि तुम कैसे उदास हो, क्यों उदास हो, क्या कारण है, ठीक है। तो इस टाइप के शब्द जो होते हैं इंट्रोगेटिव एडवर्ब कहलाते हैं। दूसरा भी वही बोल रहा है, व्हेन विल यू कम, कब तुम आओगे, ठीक है। तो इसमें भी क्वेश्चन पूछ रहा है, जैसे मानिए कि हम इस टाइप के इंट्रोगेटिव से रिलेटेड क्वेश्चन ही पूछा जाता है, ठीक है। तो जब भी आप क्वेश्चन पूछेंगे, जैसे व्हेन विल यू कम, मतलब अपने दोस्त से पूछे कब तुम आओगे, तो इस टाइप के वर्ड्स को जब आप प्रोनाउंस करते हैं, बोलते हैं, ठीक है, इस टाइप के वर्ड्स को हम उसी को क्या करते हैं, इंट्रोगेटिव एडवर्ब कहते हैं, ठीक है। ये वर्ब क्या करते हैं, वर्ब को मॉडिफाई करते हैं, बेसिकली यही था इंट्रोगेटिव एडवर्ब, ठीक है। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। हमारा टेलीग्राम चैनल है, जाइए उस पर जुड़िए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अनदर वीडियो में। थैंक यू।